एक सवाल ये है, जैसे हम ये कहते हैं ना कि म्यूचुअली एग्रीड अपॉन एक चीज़, ये कीमत का तयन कर दिया आपने, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इब्तिदाइया में भी ये कहा कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि आपको पूरी अथॉरिटी है कि आपने एक चीज ली कम की है और आपने डबल ट्रिपल उसका मुनाफा करके, और क्योंकि इग्नोरेंट आ रहा है खरीदार, उसकी इग्नोरेंस का फायदा उठाते हुए आपने कहा जितने किया वो उसने मान लिया। ये जरा मुझे इसकी वजाहत करें। अक्सर कैपिंग है दीन की तरफ से कि इससे ज्यादा आप मुनाफा नहीं ले सकते। देखिए, दीन ने नाजायज मुनाफाखोरी से मना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप खुद जो है वो मार्केट तशरीफ़ ले जाते और बाज़ार का कभी कभी मुआयना फरमाते, तो वहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम ने हिदायत जारी फरमाई कि किसी भी चीज़ पर नाजायज़ मुनाफा, जायज़ मुनाफा रख कर बेचना चाहिए, और जायज़ मुनाफे वाला ताजिर अल्लाह को बड़ा पसंद है। और ऐसा ताजिर कल क़यामत के दिन अम्बिया, शुहदा और सालिहीन के साथ उठाया जाएगा, यानी उसका हशर। उसने कोई ऐसे नेक अमल बहुत ज़्यादा नहीं कर रखे, लेकिन चूंकि उसने तजारत जायज़ तरीके से की है और लोगों को नाजायज़ तंग नहीं किया। हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग कस्में खाकर माल अपना जो है ना वो इजाफी कीमत पर बेच रहे होते हैं। तो इजाफी कीमत अगर आप मुनासिब और जायज़ मुनाफा रखेंगे तो आपके लिए दुरुस्त होगा, वगरना वो जो आपने नाजायज़ मुनाफाखोरी की है वो किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं। इसके साथ साथ मैं इस जानिब भी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ नाकिस माल भी दिया जाता है। अच्छे दामों पर जो माल दिया जाता है वो नाकिस होता है, वो गला सड़ा माल भी होता है, तो उस पर भी पैसे पूरे लिए जाते हैं। तो ये क्या है, इससे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। आप एक दफ़ा तशरीफ़ ले गए तो आपने वहाँ पर जौ देखे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हाथ डाला और वो ऊपर खुश्क थे, नीचे कुछ वो गीले थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि इसकी कीमत तुम्हारे लिए जायज़ नहीं होगी। यानी आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम कितनी बारीकी से छोटी छोटी चीज़ें अपनी उम्मत को आगाह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जो कुरान और हदीस हमारे पास है, ये ज़ख़ीरा है, ये किस लिए है? हम सिर्फ जो है ना वो बैठे हैं और चंद बातें करें? ये मामलात हैं। आप किसी से भी मामला करें तो उस मामले को देखें कि हम क्या कर रहे हैं, कहीं हम इजाफी चीज़ तो नहीं ले रहे। ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक है, रमज़ानुल मुबारक में जितनी नाजायज़ मुनाफाखोरी होती है, आप बताइए क्या आप पूरा साल इतनी नाजायज़ मुनाफाखोरी देखते हैं? कि और यहाँ बहुत ज़्यादा हम मुसलमान हैं, और यही जो है ना वो मुसलमान क्या करता है, नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है। जी आखिरी दिन हमने जाके क्या करना है, मदीना मुनव्वरा में एतकाफ़ में बैठना। क्या मदीने वाले आका आपको कबूल करेंगे? ज़रा सोचिए, गौर कीजिए। मदीना मुनव्वरा में तो मुनाफिक भी रहते थे। जी हमें तो बुलावा आया है। यार ये कौन सा बुलावा है? वहाँ मदीने में तो मुनाफिक रहते थे। इन चीज़ों का एतबार नहीं है बिल्कुल कि आप उम्रे पे जा रहे हैं, यहाँ से आपके लाखों रुपए हड़प कर लिए, इनके कर लिए, पूरी कौम के हड़प किए, और फिर उसके बाद जो है ना वो जिस तरीके से हमारा कारोबार होता है, निज़ाम तिजारत है, ये क्या है जिसमें रिश्वत भी है, जिसमें सूदखोरी भी है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस ताजिर की बात की है, जिस ताजिर की अजमत अल्लाह ने कुरान में बयान की है, जिस तिजारत को ये कहा गया है कि इसके अंदर 90 हिस्से हैं कारोबार में रिस्क के, वो तिजारत है जो अल्लाह के साथ भी की जाती है, अल्लाह की मखलूक के साथ भी की जाती है, और तरीका जायज़ होता है। नाजायज़ तरीके से कोई तिजारत जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए हम अल्लाह की इबादत में लग जाएं, उम्रे करें, हज करें, और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा ना पहुँचाएं, उस पर हम जुल्म करें, उसको गलत गला सड़ा माल दें, हम उसको जो है ना वो अच्छा कपड़ा के बजाय बता के अच्छा बुरा कपड़ा दें। ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त रमज़ान मुबारक के इन बाबरकत अय्याम में हो रही हैं। तो इन चीज़ों का हमें बहरहाल लिहाज करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। हमें हमारे आका क्या बताते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम तो ये फरमाया कि अगर आपके माल में कोई ऐब है ना, तो आप खरीदार को उसका ऐब बता दें कि इसमें ये ऐब है, और फिर उसके बाद वो खरीदना चाहता है तो खरीदे। यहाँ क्या होता है, और फिर यहाँ तो ये भी छुपाया जाता है, यहाँ ऐब छुपाए जाते हैं। वो आ जाए तो बोले जी ये तो था ही नहीं, आपको देखना चाहिए था। यहाँ और यहाँ एक और बात जो मैंने खुद मेरे साथ कहीं मामला हुआ, एक चीज आपने खरीद ली, अभी आप वहां से पलटे नहीं पीछे, उसी शॉप पर मौजूद हैं, तो आप उसको वापस कर सकते हैं। अभी आपने पेमेंट की है ना, और आप लेके नहीं जाना चाहते, आपका ज़हन बदल गया, तो ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप वो वापस कर सकता है। आपने ली क्यों जी? वापस नहीं हो सकता। क़यामत हो गई। अगर कोई चीज उस वक्त पसंद आई है, थोड़ी देर बाद उसका कोई नक्स नजर आ गया, आपने नहीं बताया, मैं वापस कर रहा हूं, तो आप झगड़ा शुरू कर देते हैं। ये निज़ाम हमारे जो कारोबार के अंदर आ गया, ये नहीं। हमें नबी अलैहिस्सलाम, वो सहाबा किराम की तरह कारोबार करना चाहिए। कैसा खूबसूरत कारोबार करते थे। और फिर ये
कि कारोबार में मैं उसके साथ सिर्फ ये अर्ज करता चलूं कि जो लोग आपके साथ सारा साल जो है ना वो काम करते हैं, आपके कारोबार में मुआविन होते हैं, रमज़ान के पूरे महीने आपकी दुकानों पर काम करते हैं, फिर उनको पूरा पूरा साल जो है ना वो उनका मेहनताना नहीं दिया जाता। जी, कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दो। तो ये मजदूरी सिर्फ ये नहीं है कि सुबह जो है ना वो बंदा बेलचा चलाए शाम तक, हम सब मजदूर हैं। सब मजदूर, जो बिल्कुल जिस हिसाब से किसी इदारे में काम करता है वो मजदूर है, और फिर जो साल पर काम करते हैं, ये जो हमारे पंजाब में जमीनों पर काम करते हैं ऐसे ही है। वो भी मजदूर है, उनको मेहनताना 6 महीने बाद मिलता है। लेकिन उसमें और सजा वहाँ पे भी क्या है कि जो ऐसे ना करे, फिर क्या सजा सब है? करता है उसके लिए शदीद अजाब है, लानत उस पर की गई है कि ऐसा आदमी जो किसी की मजदूरी, किसी का हक मारता है, वो लानती है, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। तो इन बातों का हमें ख्याल करना जी चाहिए। अलामा साहब, ये थोड़ा अगर सूद की बात करें कि एक नापसंदीदा चीज है बहुत, और फिर भी बहुत सारे सिस्टम चल रहा है, ज़ाहिर है, मुस्लिम करना है कंट्रीज आपने। में म्यूचुअल फंड्स और इंटरेस्ट ये चल रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के तो जो बड़े मजबूर हैं उनके घर चल रहे हैं, जैसे कुछ बेवाएं हैं जो कहते हैं हम किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम कारोबार नहीं कर सकते, हम नौकरी नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक कुछ रकम है जो हमने बैंक में रखवा के हम उसका प्रॉफिट लेते हैं, उसी से गुजर बसर हो रही है। किसी को अगर वो रकम दे देंगे तो वो तो नहीं बचनी, उनकी मजबूरी भी है। तो उनके लिए भी क्या हुक्म है, और वैसे भी जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स और चल रहा है सारा सिलसिला, वो क्या है? देखिए, इस हवाले से एक बड़ी पहले में खूबसूरत रिवायत पेश करूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्न अख़वफ़ मा अतख़व्वफ़ु अला उम्मती मिन बअद हादिही अल मकासिब अल मुहर्रमा वश्शहवत अल खफ़िय्या वर्रिबा। मुझे अपने चले जाने के बाद मेरी उम्मत के बारे में किसी चीज़ के बारे में खौफ नहीं है सिवाय 3 चीज़ों के। पहला हराम माल, दूसरा खुफिया इश्कबाजी, और तीसरा सूद और रिबा। अगर आज के ज़माने में देखा जाए तो ये तीनों काम बहुत सहूलत के साथ हो रहे हैं और मुस्लिम दुनिया के अंदर हो रहे हैं। खुफिया इश्कबाजी का मतलब क्या है? आज आप सोशल मीडिया को देखें, सारा भरा हुआ है। और दूसरा जो माल हराम कमाना है, माल हराम के बहुत सारे तरीके, उसमें से एक और अहम तरीका कि जिसकी तरफ इशारा किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो रिबा, कि पूरा डिपार्टमेंट कायम हो गया है बैंक्स की सूरत में, और लोग पैसे भी जमा करवा रहे हैं और ले भी रहे हैं, सूद का सारे कारोबार और लेन देन हो रही है। इस लेन देन से वैसे तो ये कि जितना परहेज कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि जब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब भी आप किसी को कर्ज दें तो ये आप शर्त ना लगाएं कि जब मैं आपसे वापस लूंगा तो मैं कुछ इजाफे के साथ वापस लूंगा। अगर इस शर्त के साथ कोई मामला हो रहा है तो वो हराम है और वो करना जायज़ नहीं है, और उसकी बहुत ज़्यादा वही सुनाई गई है, अजाब बयान किया गया है, लानत भेजी गई है। लेकिन इसके अंदर कुछ अब तरीके ऐसे हैं जो हालिया ज़माने के अंदर रहना भी है इंसान को, तो उसके कुछ जायज़ तरीके जो मुज्तहिदीन और मराजीन ने फ़िक़्ह जाफ़िया के हिसाब से जो बयान किए हैं वो आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। वो ये है कि या तो अगर हम काफिर बैंक में, नॉन मुस्लिम बैंक में जमा करवा रहे हैं पैसे, तो उससे इस्तिनकाज़ माल के उन्वान से लेना जायज़ है। अगर वो हमें सूद के तौर पर इस्तिनकाज़ माल काफिर से लेना जायज़ है, इस नीयत के साथ अगर वो माल ले लेते हैं तो उसके अंदर कोई कबाहत नहीं है।